लोग डेयरी से हट करके बकरी पालन में जुड़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत है, गज नहीं हारेंगे थन हारेंगे। बकरी के पास तो दूध नहीं है, लाखों का फार्म बनाया, लाखों का फीड मैनेजमेंट किया, लाखों का बकरी खरीदा, अब उसके बच्चे को बचाने के लिए 50,000 का गाय भी खरीदिए। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। आज के दौर में डेयरी से ज़्यादा लोग बकरी पालन पे ध्यान दे रहे हैं। कारण कम खर्च, कम लागत, कम मेंटेनेंस और ज़्यादा मुनाफा। जितने फार्म खुल रहे हैं सालाना, माना जाए कि 100 फार्म अगर खुलते हैं तो 1.5 से 2 साल होते होते 100 फार्म में से करीब 75-80 बंद हो जाते हैं। कारण क्या है? या तो आप जानबूझ करके अनदेखा करते हैं या समझने का प्रयास नहीं करते। ट्रेनिंग, पहला डिवीज़न जो कि सबसे मस्ट होता है, यूट्यूब के सहारे आप बकरी पालन का शुरुआत कर देते हैं, लेकिन यूट्यूब पे हर एक चीज़ विस्तार से नहीं बताया जाता है। यूट्यूब पे अगर विस्तार पूर्वक बताया जाए, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि कोई उसे देखना पसंद नहीं करेगा। किसी के पास उतना वक्त नहीं है, सबको जल्दी है, जल्द से जल्द फार्म खुल जाए, जल्द से जल्द हमारी बकरियां बच्चा दे दे और जल्द से जल्द हम लाखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए। और इस जल्दी के आपाधापी में आप इतने पीछे चले जाते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग डेयरी से हट करके बकरी पालन में जुड़ते जा रहे हैं, मुर्गी से हट करके बकरी पालन में जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ व्यवसाय है, मिल्क भी और मटन भी। बकरी पालन वास्तव में मुनाफे का व्यवसाय है और अच्छा व्यवसाय है। मिल्क और मटन दोनों पर्पज़ पे इस पे काम होता है, लेकिन ये दोनों तभी संभव है जब आप कहीं न कहीं अनुभव प्राप्त कर लेंगे तब। बकरी फार्म जो हम लोग खोल रहे हैं या चला रहे हैं, इसमें जिस तरह से ब्रीडर का महत्व है, खान पान का महत्व है, रख रखाव का महत्व है, हरे चारे का महत्व है, उसके मैनेजमेंट का महत्व है, बीमारी और वैक्सीनेशन का महत्व है, उसी तरह से एक अहम चीज़ और है जिसको लोग कहते तो हैं, समझते नहीं हैं, और वो अहम बिंदु है मदर गोट। मदर गोट है क्या? किस बकरी को आप मदर गोट कहते हैं? जिसने बच्चे दे दिया 2-4? मदर गोट किसे मानते हैं आप? फार्म में अगर 20-25 बकरी है तो क्या सारी बकरियां मदर गोट हो सकती है? अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालन पोषण कर ले। मदर गोट वही है जो समयानुकूल, अगर ब्लैक बंगाल या बर्बरी नस्ल में है तो 12 से 13 महीने में 2 बार बच्चे दे दे, या अगर बड़ी नस्ल में है, सिरोही, जखराना, जमुनापारी, तोतापारी, ये जो बड़ी नस्लें हैं, अगर इनमें वो है या क्रॉस ब्रीड में है तो 16 महीने में कम से कम 2 बार बच्चे दे दे। दूध की कैपेसिटी अच्छी हो, उसके द्वारा जन्मे हुए बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता हो, कलर अच्छा आता हो, ये सब जो 4-5 गुण अगर उस बकरी के अंदर है, ऐसी बकरियों को हम मदर गोट बना सकते हैं। कोई भी फार्मर जो ब्रीडिंग पर्पज पे काम कर रहे हैं, उनसे आप जब मदर गोट मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो जल्दी तैयार नहीं होते हैं कि मैं मदर गोट को सेल करूं, क्योंकि मदर गोट बनाने में कम से कम 2 साल का वक्त उनको लगता है। बकरी खरीद के लाते हैं या फिर उनके यहाँ कहीं जनरेशन की बकरी होती है, उसको समय से पहले मीटिंग नहीं करवाते हैं, परिपक्व होने देते हैं, 12-13 महीने तक उसको इंतज़ार करते हैं, बचा के रखते हैं ताकि इसका हाइट, कद, काठी सामान्य से ज़्यादा हो, या जितना ज़रूरत है उसके अनुकूल इसका कद काठी बढ़े, यानी कम से कम बकरी जो है 2 दांत में हो जाए। उसके बाद वो उसको अच्छे ब्रीडर से मीटिंग करवाते हैं, उसके गर्भकाल में
अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, उसके खान पान पे विशेष ध्यान देते हैं, तब जाकर के वो प्रसव जब करती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उसके अडर का साइज अच्छा होता है, जो निप्पल है उसके आकार अच्छे होते हैं, उसके अंदर दूध अच्छे होते हैं, उसका दूध का गुणवत्ता अच्छा होता है, बच्चे उसके तंदुरुस्त पैदा लेते हैं और स्तनपान करके उनका ग्रोथ जो है जल्दी होता है, वेट गेन अच्छा पकड़ता है। ये सब तमाम चीज़ें एक अच्छी मदर गोट में पाई जाती है और मदर गोट उसे ही कहेंगे जो इन पांचों गुणों से परिपक्व हो। जिस तरह से आज फार्म का हीरो ब्रीडर होता है, उसी तरह से फार्म को संचालन करने में मदर गोट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लाखों का फार्म बना लेते हैं, लाखों का लेबर कॉस्ट खर्च करते हैं, लेकिन जब बकरी लेने की बारी आती है तो उन्हें सस्ती से सस्ती बकरी चाहिए। तो दोस्तों, बकरी पालन में आप जब भी आते हैं तो पहला काम आपका है प्रशिक्षण लेना। प्रशिक्षण में दिए हुए निर्देशों के अनुकूल भोजन का मैनेजमेंट करना, फीड का मैनेजमेंट करना, और वहाँ पे आप चूक करते हैं, जिससे आने वाला समय साल 2 साल जब बीतता है, उसके बच्चे होते हैं, बकरियों के बच्चे जब होते हैं, वो ग्रोथ नहीं करते हैं। बच्चे तो 4-4 आ रहे हैं, 3-3 आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए आपको स्पेशल एक गाय खरीदना पड़ता है कि बकरी के पास तो दूध नहीं है, तो गाय खरीद लेते हैं, उसके दूध से पालन करेंगे। तो बकरी के बच्चे को पालने के लिए बकरी फार्म आपने संचालन किया है, खोला है, लाखों का फार्म बनाया, लाखों का फीड मैनेजमेंट किया, लाखों का बकरी खरीदा। अब उसके बच्चे को बचाने के लिए 50,000 का गाय भी खरीदिए। हमारे यहाँ कहावत है, गज नहीं हारेंगे थन हारेंगे। आप कुछ दिन बाद बच्चे की मोर्टलिटी दर को देखते हुए, उसके ग्रोथ को देखते हुए, जो खर्च आप गाय पे करने जा रहे हैं, उस खर्च को आप पहले ही क्यों नहीं मैनेज कर रहे कि मैं बकरी अच्छी लूं। आप अपने बकरियों का चयन जो है अच्छे ढंग से करें, चाहे वो किसी प्रजाति की हो, किसी नस्ल की हो। तो हर नस्ल का अपना अपना खूबी है, कोई भी नस्ल खराब नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि ब्लैक बंगाल अच्छी है और बर्बरी खराब है, बर्बरी अच्छी है तो सिरोही खराब है, सिरोही अच्छी है तो जकराना खराब है। नहीं, आपका चुनाव गलत है, आपका मैनेजमेंट गलत है, आपका बकरी के गुणवत्ता को पहचानने का जो नज़रिया है वो गलत है। आप जिस भी नस्ल का पालन करने जा रहे हैं, क्या ब्लैक बंगाल बकरी में दूध नहीं होता है? होता है, लेकिन क्यों नहीं होता, इसके पीछे भी एक कारण है। आपका मैनेजमेंट गलत है। आपकी जो ब्लैक बंगाल की पठिया है, 5 महीने 6 महीने की होती है, उसको आप रख रखाव में ध्यान नहीं देते हैं। 5-6 महीने की जो पठिया होती है वो हीट में आ जाती है, आपके वारे न्यारे हो जाते हैं कि हमारी तो 5-6 महीना की पठिया हीट में आ गई। आप आओ देखा न ताओ उसको मीटिंग करा देते हैं, या हो जाती है आपके मैनेजमेंट के मिस्टेक्स। तो 6 महीने की पठिया जो प्रेग्नेंट हो गई, वो 11 महीने में बच्चे दे देती है। तो जिस समय पठिया प्रेग्नेंट हुई थी, उसका टोटल वजन ही 10-12 किलो या 15 किलो रहा होगा। 6 महीने की पठिया जो प्रेग्नेंट हो गई, वो 11 महीने में बच्चे दे देती है। आप उसका दूध निकाल करके देखें तो जो 15 किलो की बकरी रही होगी, पहली बार जो बच्चा देगी पठिया आपकी, वो 150 ग्राम मुश्किल से दूध करेगी। और उसमें अगर उसने 2 बच्चे को जन्म दिया तो सोचिए कि आपके बच्चे कितने दूध पिएंगे। तो इस मैनेजमेंट को आप समझिए, अच्छी बकरी को तैयार कीजिए जिसका रिजल्ट अच्छा हो। आज का 5 महीना लेट होना, कल आपका बच्चे का मोर्टलिटी दर 5% कम कर सकता है। अगर आपने 10 पठिया को तैयार किया है
उसे 5-6 महीना में प्रेग्नेंट ना होने दें, उसका मैनेजमेंट ठीक से रखें ताकि उससे ब्रीडर कांटेक्ट ना कर पाए, और उसे 12 महीने के बाद जब मीटिंग कराएंगे तो वो 250 ग्राम दूध ज़रूर करेगी। तो दोस्तों, मदर गोट क्या है आज आपके सामने हमने खुली किताब रख दी है। अगर आपको समझ आए तो जो फार्मिंग कर रहे हैं वो भी, और जो करने वाले हैं वो भी, अपना खर्च खास करके बकरी के चुनाव पे लगाएं, बकरी के मैनेजमेंट पे लगाएं, ब्रीडर के सिलेक्शन पे लगाएं, और इन सबसे पहले प्रशिक्षण में लगाएं। फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।